छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक समस्या ऐसी है जिसने क्या गरीब तो क्या मध्यम वर्गीय हर परिवार का जीना मुहाल कर दिया है। और उसे एक समस्या के साथ दूसरा जले में नमक छिड़काने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं और हर महीने बढ़ रही उनकी दिक्कतों की और आग में घी का काम करने वाले स्मार्ट मीटर की। नमस्कार, CGNN लाइव देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। देश के साथ छत्तीसगढ़ भी तकनीकी रूप से कदम ताल कर रहा है। निश्चित तौर पर नई तकनीकों के साथ सुविधाओं में इजाफा होता है तो लागत कम होती है, लेकिन नई तकनीक अपनाने की वजह से यदि लोगों को नुकसान होने लगे तो जेहन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसी तकनीक का आखिर फायदा ही क्या। तो यही सवाल छत्तीसगढ़ प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के दिमाग में कौंध रहा है। आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर? तो इस सवाल का जवाब आपको आगे बताएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से जारी है। सही मायने में यह प्रीपेड मोबाइल की तरह है। जिस तरह से हम और आप अपनी जरूरत के मुताबिक 28 दिन, 56 दिन या फिर 84 दिनों का पैकेज ले लेते हैं, इसमें भी कई विकल्प मिलते हैं। जैसे प्रतिदिन 1.5 GB डाटा चाहिए या 2 GB डाटा चाहिए, इस हिसाब से हमारा पैकेज तैयार होता है। लेकिन जिन लोगों को पैकेज चुनना नहीं आता उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो दूसरी तरफ मोबाइल कंपनियां हैं जो आपसे चुने हुए पैकेज के मुताबिक रकम तो वसूल लेती है, पर सुविधा केवल उतनी ही देती है जितना कंपनी चाहती है। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कुल 54 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें से 45 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें से 12 लाख उपभोक्ता के घर, दुकान और अन्य प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर लग चुका है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, कोरबा में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से जारी है, जिसके बाद मंझोले और छोटे जिलों में काम शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य गठन से लेकर बीते 24 सालों तक प्रदेश के उपभोक्ताओं को निर्बाध तरीके से बिजली की आपूर्ति होती रही है। कम खपत और पर्याप्त उत्पादन की वजह से छत्तीसगढ़ की सरकारों ने प्रदेश के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ लादने का प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं को बिजली के बिल के लिए ना तो मोर्चा खोलना पड़ा, ना ही विरोध जताने की आवश्यकता महसूस हुई, बल्कि किसी वजह से कोई उपभोक्ता परेशान भी हुआ तो उसकी सहज तरीके से सहायता भी की गई। लेकिन मौजूदा हालात ठीक इसके विपरीत हैं। बीते 3 माह से छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ता हलाकान है। सरकार के फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध भी दर्ज करा चुके हैं। बात सरकार के कानों तक पहुंच चुकी है और विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। पर विष्णुदेव सरकार प्रदेश के उपभोक्ताओं को सूर्य घर योजना अपनाने पर जोर दे रही है। तो जो अहम सवाल है कि स्मार्ट मीटर की आवश्यकता क्यों, इसका पहला जवाब यही है कि पहले तो विद्युत आपूर्ति को महंगा कर दिया जाए, इसके बाद सीमित उपयोग के तहत स्मार्ट मीटर लगा दिया जाए और मोबाइल कंपनियों की तर्ज पर उपभोक्ताओं को एक्स्ट्रा रिचार्ज के लिए मजबूर किया जाए। स्मार्ट मीटर के पीछे की एक हकीकत और भी है। पुराने मीटर में हम सभी ने अनुभव किया कि 2-4 महीनों तक भुगतान नहीं भी किया गया तो बिजली सप्लाई बंद नहीं हुआ करती थी। लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद यह सुविधा खत्म हो जाएगी, यानी जैसे ही खाते से पैसा खत्म हुआ बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी। इसके लिए ना तो लाइनमैन को घर आने की जरूरत है, ना ही लाइन काटने के लिए उपभोक्ताओं के घर के पास लगे खंभे में चढ़ने की जरूरत पड़ेगी और बिजली आपूर्ति तब तक बंद रहेगी जब तक उपभोक्ता अपने मीटर को रिचार्ज नहीं कर लेता। हालांकि सरकार ने 3 बार SMS भेजने का प्रावधान रखा है, पर दिक्कतें तो तब भी आएंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ताजा जानकारी के मुताबिक जो बात सामने आई है उसके अनुसार बिलासपुर सर्किल में 4000 से ज्यादा ऐसे बकायादारों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्होंने कई महीनों से भुगतान ही नहीं किया, जबकि उनके ठिकानों पर कमर्शियल सप्लाई हो रही है और उनके प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर भी लगे हुए हैं। तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि भुगतान का इंतजार क्यों और ऐसे में सप्लाई अब तक जारी कैसे है। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर फिलहाल पोस्ट पेड की तरह ही उपयोग में रहेंगे। तब तक भुगतान के लिए SMS का तरीका अपनाया जाएगा। इसके बाद आने वाले साल में सभी कनेक्शन प्रीपेड में तब्दील हो जाएंगे, जिसके बाद उपभोक्ताओं को अपनी खपत सेट करने की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को तात्कालिक राहत देने के फिराक में तो नजर नहीं आ रही है। आपकी सोच क्या कहती है, कमेंट पर बताइएगा। लाइक और शेयर भी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।